क्लास सेकेंड के स्टूडेंट्स के लिए जो इस वर्ष एक बुक लगी है जिसमें जीके, मॉरल वैल्यू और कन्वर्सेशन, ये तीनों सब्जेक्ट एक ही बुक में हैं और इसमें आप लोगों की सुविधा भी है। आपके बुक्स की संख्या भी कम हो जा रही है, चैप्टर भी कुछ कम हो जाएंगे और आपको पढ़ने में आसानी भी होगी। तो उसमें आज जो मॉरल वैल्यू दिया है उसका फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है मैनरिज्म, क्लास सेकेंड के बच्चों के लिए हम इसको आपको स्टडी करा दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं। आप अपने घर पर बुक लेकर उसी तरह, जिस तरह हम पढ़ के बता रहे हैं उसी तरह उसको बुक निकाल के और सामने पढ़ते हुए उसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और गार्जियन से भी अपील है कि वो थोड़ा बच्चों का इसमें सहयोग करेंगे तो और आसानी होगी, सुविधाजनक हो जाएगा उनके लिए। तो देखिए, आपके मॉरल वैल्यू का जो फर्स्ट चैप्टर है मैनरिज्म। ये मैनरिज्म क्या होता है? मैनर, तौर तरीका, ढंग, आप जानते होंगे। आपको स्कूल में भी और आपके घर पे आपके पेरेंट्स से भी ये चीज़ सीखने को मिलती होगी या आपको सिखाया जाता होगा कि आपके मैनर क्या हैं, आपकी डिसिप्लिन क्या है, आपके तौर तरीके, रहने के, बोलने के, चलने के, सब कुछ आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, और कैसे रहना चाहिए। तो आप इस सारी चीज़ों को लेते हुए देखेंगे तो आपके बुक में चैप्टर भी बना दिया गया है। यानी इस चैप्टर के द्वारा भी आपको ये बातें सिखाई जा रही हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका रहने का तौर तरीका, रहन सहन, बोलने का ढंग क्या कैसे होना चाहिए, ये सारी बातें इस चैप्टर में आप सीखेंगे। तो देखिए, एक एक वर्ड को हम पढ़ के बता रहे हैं। मैनरिज्म स्टैंड्स फॉर गुड बिहेवियर, यानी मैनरिज्म जो है अच्छे व्यवहार को बताता है, का प्रतीक है या उसको बताता है। यानी मैनरिज्म मीन्स होता है एक अच्छा व्यवहार। अगर आप अच्छा व्यवहार रखते हैं, आप सबके साथ अच्छे से पेश आते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपके अंदर मैनर है, आप मैनरिज्म का पालन कर रहे हैं। रिस्पेक्टिंग अदर्स बाय आवर बिहेवियर, रिस्पेक्टिंग माने सम्मान करना, अदर्स माने दूसरों की, बाय आवर बिहेवियर अपने व्यवहार से, इज कॉल्ड मैनरिज्म, मैनरिज्म कहलाता है। यानी अपने व्यवहार से दूसरों को रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, दूसरों को प्रसन्न रखना और अपने आप को उनसे उस मैनर के द्वारा प्रशंसा लेना, ये सारी बातें आपको उसमें आती हैं। तो दूसरों का जो सम्मान करते, रिस्पेक्ट करते अपने बिहेवियर से, वही मैनरिज्म कहलाता है। आगे देखिए, आवर कैरेक्टर इज आइडेंटिफाइड, हमारा कैरेक्टर आइडेंटिफाइड होता है। यानी हमारा जो चरित्र है पहचाना जाता है, किससे? विद द काइंड ऑफ बिहेवियर, हमारे व्यवहार से। हमारे व्यवहार से हमारे चरित्र की पहचान होती है। हमारा व्यवहार कैसा है उसी हिसाब से लोग हमको पहचानते हैं, हमको जानते हैं। दैट वी शो टू आवर पेरेंट्स, जो हम अपने दिखाते हैं, शो करते हैं किसको? आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता को। ब्रदर एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों को। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों को। फ्रेंड्स, मित्रों को। टीचर्स, अध्यापकों को। रिलेटिव, रिश्तेदारों से। एंड नेबर्स, पड़ोसियों को। इन सबसे जो हम व्यवहार दिखाते हैं, जो बिहेवियर, जिस प्रकार का व्यवहार हम करते हैं, उसी से हमारे चरित्र का, हमारे कैरेक्टर का पहचान बनता है। इफ वी विल ट्रीट, अगर हम व्यवहार करते हैं अदर्स, दूसरों का, विथ गुड बिहेवियर, अच्छे व्यवहार से, यानी हम दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, अच्छे व्यवहार को दिखाते हैं, देन दे विल आल्सो ट्रीट अस, तो वो भी वही व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से, जिस तरीके से हम अपना व्यवहार दूसरों को प्रदर्शित करते हैं, वो भी अपना व्यवहार हमारे प्रति वैसा ही प्रदर्शन करते हैं, वही चीज व्यक्त करते हैं। आगे देखें, ओबीडियंस, आज्ञाकारी होना। पोलाइटनेस, सभ्यता। विनम्रता, लव, प्यार। ट्रुथ, सच्चाई। रिस्पेक्ट, सम्मान। ऑफ एल्डर्स, बड़ों का, एक्सेट्रा।
यानी बड़े हुए एल्डर्स, मतलब बड़े, पेरेंट्स, टीचर सब आते हैं। आर सम फीचर ऑफ मैनरिज्म, मैनरिज्म के ये कुछ फीचर है, कुछ गुण है। यानी अगर आपको मैनरिज्म दिखाना है, मैनरिज्म प्रकट करना है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा आपको, आप ओबीडियंस हैं कि नहीं, आज्ञाकारी हैं कि नहीं, पोलाइटनेस आपके अंदर है कि नहीं, लव है, ट्रूथ है, रिस्पेक्ट है, ये चीज आपके अंदर है कि नहीं, अपने बड़ों के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति। अगर ये सारे गुण आपके अंदर हैं तो आप मैनरिज्म हैं, अन्यथा आप मैनरिज्म नहीं है। तो इस चैप्टर के थोड़े से पार्ट को आज बताया गया, पढ़ाया गया। बाकी के पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आशा है आप लोग इस बोर्ड के साथ, अपनी बुक्स के साथ इसको बैठ के पढ़ेंगे, अच्छी तरह से लर्न करेंगे।